इसका एग्जाम्पल देखना चाहें तो है डार्विन फ्रेंचिस, जिसे गैलापैगोस आइलैंड पे पाया गया था। अगर हम इसका पहला एग्जाम्पल देखें तो वो है डार्विन फ्रेंचिस। डार्विन फ्रेंचिस जो है वो डार्विन के नाम पे रखा गया क्योंकि उन्होंने ही इसे खोजा था गैलापैगोस आइलैंड पे। तो वहां पे इन्होंने देखा कि जो बर्ड है वो ओरिजिनेट है फ्रॉम अ सिंगल कॉमन एंसेस्टर बट इवॉल्व द डिफरेंट शेप बेस्ड ऑन देयर फूड सोर्स, यानी कि उन्हें खाने के लिए जो है वो अलग अलग एरिया में अलग अलग चीजें मिली, इस वजह से उनकी जो चोंच है मिलियन ऑफ ईयर में इवॉल्व होती चली गई। और अब अगर हम उन्हें देखेंगे तो उनकी चोंच जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है और वो डिफरेंट स्पीशीज बन गई है, क्योंकि किसी को सीड खाने के लिए मिला, किसी को इंसेक्ट खाने की मिला, किसी को डिफरेंट नेक्टर खाने के लिए मिला। दूसरा एग्जाम्पल है हमारा मैमल का, जहाँ पे वुल्फ और डोमेस्टिक डॉग यानी कि जो हम घर पे कुत्ते पालते हैं वो कुत्ता और वुल्फ जो है वो कॉमन एंसेस्टर शेयर करते हैं। ये डिफरेंस या ये इवोल्यूशन कैसे हुआ, इसमें कुछ नेचुरल सिलेक्शन का योगदान था और कुछ जो है वो आर्टिफिशियल सिलेक्शन से वजह से ये हमें ये इवोल्यूशन या ये स्पीशीज हमें देखने के लिए मिली। तीसरा एग्जाम्पल है हमारा व्हेल और हिप्पोपोटेमस। जैसे कि आप जानते हैं कि ये दोनों जो है वो बिल्कुल डिफरेंट स्पीशीज हैं, पर अगर हम इनमें सिमिलैरिटी निकालेंगे तो अब हमें पता चलेगा कि ये जो है वो कॉमन एंसेस्टर को फॉलो करती हैं, बस ये मॉर्फोलॉजिकली अलग है। इस तरीके से व्हेल जो है वो पूरी तरीके से वाटर को एडेप्ट कर चुकी है और वो पानी में रहने वाली जीव बन गई है, जबकि हिप्पोपोटेमस आज भी सेमी एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है। दूसरा है हमारा कन्वर्जन इवोल्यूशन। नेक्स्ट वीडियो में